हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम रिगाल रिसोर्स लिमिटेड आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो उसके एनालिसिस से पहले हम अभी के करंट एक्टिव आईपीओ टेबल की बात कर लें। तो अभी जस्ट जेडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ और ऑल्टन प्लास्टिक लिमिटेड आईपीओ क्लोज हुआ है 11 अगस्त को, और इनके जो अलॉटमेंट है वो 12 अगस्त को है। तो मोस्ट लाइकली इसका फंड आप फ्री हो जाएगा आईपीओ रिगाल रिसोर्स आईपीओ के लिए। उसके अलावा ब्लूस्टोन ज्वेलरी आईपीओ अभी 11 से 13 अगस्त के बीच में एक्टिव है, और इसका अलॉटमेंट 14 अगस्त को होगा। तो इसका फंड आप यूज नहीं कर पाएंगे रिगाल रिसोर्स आईपीओ में। अब आगे देखते हैं रिगाल रिसोर्स आईपीओ का फर्दर डिटेल। रिगाल रिसोर्स आईपीओ के फर्दर आईपीओ के डेट्स के देखें तो ये आईपीओ ओपन होगा 12 अगस्त को, क्लोज होगा 14 अगस्त को, और इसका अलॉटमेंट होगा 18 अगस्त को। इसके रिफंड आ जाएंगे 19 अगस्त को, और शेयर्स क्रेडिट जिसको अलॉटमेंट मिलेगा उनके शेयर्स 19 अगस्त को क्रेडिट हो जाएंगे। और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 20 अगस्त। तो जनरली आईपीओ क्लोज होने के बाद नेक्स्ट वर्किंग डे को अलॉटमेंट मिलता है। बस बट इस बार 15 अगस्त को, जो कि हॉलीडे है, इसलिए इसका अलॉटमेंट मंडे को है, 18 अगस्त को है। अब फर्दर डिटेल की बात करें तो कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। कंपनी का प्राइस पॉइंट 96 से 102 रुपीज़ है। लॉट साइज 144 शेयर्स का है। कंपनी का टोटल साइज इशू साइज जो है वो है 306 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू है 210 करोड़, और ऑफर फॉर सेल है 96 करोड़। मतलब 70% पैसा कंपनी के मालिक के पास जाएगा, और बाकी के 30% लगभग ऑफर फॉर सेल है। तो कंपनी जो है बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट हो रही है। अब आगे बात करते हैं कंपनी ने किन इन्वेस्टर कैटेगरी को कितने शेयर्स दिए हैं। तो क्वाइवी को 50% शेयर, रिटेल को 35%, और नेट एनआईआई को 15% शेयर कंपनी ने अलॉट किए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट चांस रिटेल में होगा। इसलिए हम लोग मेनली रिटेल कैटेगरी में ही फोकस करेंगे। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में एक लॉट 144 शेयर का होगा, जिसका अमाउंट 14,688 होगा। क्योंकि कंपनी का इशू साइज सिर्फ 306 करोड़ का है, तो रिटेल में एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोस्ट लाइकली ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा। मैक्सिमम रिटेल में आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 1,90,944 का होगा। स्मॉल एचएनआई में आपको मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई करना पड़ेगा, और मैक्सिमम आप 68 लॉट का लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई में आपका 69 लॉट से स्टार्ट होगा, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,13,472 हो 10,13,472 रुपये होंगे। अब बात करें कि कंपनी कब बनी थी। 2012 में कंपनी का इस्टेब्लिश हुआ था, और इनका ये मैन्युफैक्चर करते हैं मेज स्पेशलिटी प्रोडक्ट इंडिया में, और इनका क्रशिंग कैपेसिटी जो है 750 टन पर डे है। दैट मीन्स 7,50,000 किलो प्रतिदिन। अब बात करते हैं कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो कंपनी नेज स्टार्च एंड मॉडिफाइड स्टार्च मैन्युफैक्चर करते हैं, और कंपनी के जो को प्रोडक्ट हैं जैसे कि ग्लूटेन, जर्म, इंग्लिश फाइबर एंड फाइबर। और कंपनी फूड ग्रेड स्टार्चेस भी बनाते हैं, जैसे मेज फ्लोर, आइसिंग शुगर, कस्टर्ड पाउडर एंड बेकिंग पाउडर। और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किशनगंज बिहार में है, और ये 54 एकड़ में फैला हुआ है विथ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। सिंस इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किशनगंज बिहार में है, तो यहाँ पे इनको चीप लेबर मिल जाएगा। तो ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव बात। कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है नेपाल और बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट करता है। और कंपनी के प्रोडक्ट देखें तो कंपनी के प्रोडक्ट वेरियस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट्स, पेपर, एनिमल फीड एंड अधेसिव इंडस्ट्री में। कंपनी 3 तरह के कस्टमर सेगमेंट को अपना प्रोडक्ट देती है: एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेल ट्रेडर्स को। अब कंपनी के क्लाइंट कौन कौन हैं? तिमामी पेपर मिल लिमिटेड, मैन्योका फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी पल्प एंड पेपर, कुछ प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड, और ऐसे ही बहुत सारे कंपनी हैं। आप जिनको देखना हो आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं। और एज ऑफ 31 मई 2025 कंपनी के पास टोटल 491 पीपल एम्प्लॉय थे अलग अलग डिपार्टमेंट में। अब बात करते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है: स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नियर रॉ मटेरियल्स एंड कंजम्पशन मार्केट, efficient procurement strategy aided by multifaceted raw material sourcing avenue, diversified product portfolio serving various industry, well positioned to leverage industry trend, established and widespread sales and distribution network, and experienced promoter and management। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें
तो रिगाल रिसोर्स लिमिटेड का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 53% से एंड पैट इंक्रीज हुआ 115% से बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 एंड 31 मार्च 2024। अब बात करते हैं एसेट्स की। तो कंपनी का एसेट्स 2023 में था 371 करोड़, 2024 में 585 करोड़ एंड 2025 में 860 करोड़। तो एसेट देखें तो ईयर ऑन ईयर 2023 से 2024 के बीच में 58% से इंक्रीज हुआ है और 2024 से 2025 के बीच में 47% से इंक्रीज हुआ है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ है। टोटल इनकम की बात करें तो 2023 में था 488 करोड़, 2024 में 601 करोड़, 23% इंक्रीज हुआ है और 2025 में 917 करोड़, लगभग 53% का इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में था 16.76 करोड़, मतलब 488 करोड़ के इनकम पे 16.76 करोड़ का प्रॉफिट, विच इज 3.4% पैट मार्जिन। फिर 2024 की बात करें तो 601 करोड़ के इनकम पे 22 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया, जो कि लगभग 3.7% पैट मार्जिन है। और 2025 की बात करें तो कंपनी ने 47 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, लगभग 5.2% पैट मार्जिन। अब बात करें कंपनी के एबिटा की तो 2023 में 40 करोड़ का एबिटा था। तो 40 करोड़ के एबिटा पे बस 16 करोड़ का पैट, मतलब कंपनी ने एमोर्टाइजेशन टैक्स और लोन काफ़ी ज़्यादा ले रखे हैं। 2024 में 56 करोड़ का एबिटा और 2025 में 112 करोड़ का एबिटा, लगभग 60 से 70% पैट कम है एबिटा से, मतलब कंपनी ने बहुत ज़्यादा कर्ज में पैसे दे रही है। बात करते हैं कंपनी के टोटल बोरोइंग्स की तो 2023 में था 188 करोड़, 2024 में 357 करोड़ और 2025 में 507 करोड़। तो बोरोइंग 2023 से 2024 में लगभग 90% से इंक्रीज हुआ है और 2024 से 2025 में लगभग 42% से इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के बोरोइंग भी बहुत तेज़ी से ग्रो किए हैं। बात करें कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तो कंपनी का मार्केट कैप 1047.79 करोड़, मतलब लगभग 1048 करोड़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.17%, डेप्ट डेप्ट टू इक्विटी 2.08, जो कि बहुत ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.25%, जो कि एक डिसेंट नंबर है। पैट मार्जिन 5.19%, जो कि बहुत ही कम है और एबिटा मार्जिन 12.32%। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 6.18, जो कि बहुत ज़्यादा है। कंपनी के ईपीएस की बात करें तो प्री आईपीओ 5.8 रुपीज़ एंड पोस्ट आईपीओ 4.64 रुपीज़ और प्राइस टू अर्निंग प्री आईपीओ 17.58 एंड पोस्ट आईपीओ नियरली 22 है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के लिए? तो रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ द डेब्ट। तो लगभग कंपनी 159 करोड़ रुपए डेब्ट में देगी और सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो कंपनी अगर 159 करोड़ से डेब्ट कम करती है तो अभी करेंट बोरोइंग 507 करोड़ है, तो उसमें से 159 करोड़ कम हो जाएंगे, तो नेट बोरोइंग लगभग 350 करोड़ ही रहेगा। तो उस पर जो इंटरेस्ट अगर 10% भी लेते हैं तो 500 करोड़ के बोरोइंग पे अगर 50 करोड़ इंटरेस्ट लग रहा है तो 350 करोड़ के बोरोइंग पे 35 करोड़ इंटरेस्ट लगेगा। तो मतलब 15 करोड़ कम इंटरेस्ट लगेगा, जो कि पैट में ऐड हो सकता है नेक्स्ट ईयर। तो नेट पैट जो है नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो सकता है और पैट मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं। कंपनी को पेयर से कंपेयर करें तो रिगाल रिसोर्स लिमिटेड का ईपीएस 6 रुपये 5 पैसे है, जो कि सेकंड बेस्ट है। सबसे ज़्यादा ईपीएस सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड का है। प्राइस टू अर्निंग के रेशियो पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 22 है और प्राइस टू अर्निंग जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। तो प्राइस टू अर्निंग के मैट्रिक्स पे कंपनी थर्ड नंबर पे है वैल्यूएशन में। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.25% है, जो कि सबसे ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 6 है, जो कि बहुत हाई है पेयर्स के मुकाबले में, जो कि एक निगेटिव फैक्टर है और जिस ये वैल्यूएशन को ज़्यादा रख रहा है इसकी वजह से। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का वैल्यूएशन डिसेंट है। कंपनी का अभी जीएमपी लगभग 22 से
23% है। तो जीएमपी को देखते हुए ये श्योरली एक इंटरेस्टिंग आईपीओ है। मैं पर्सनली इसको और डेप्थ में स्टडी करूँगा और मार्केट पार्टिसिपेंट्स और डिमांड को देखते हुए मैं पर्सनली इस आईपीओ के बारे में फर्दर ज़रूर सोचूंगा। एंड अगर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव रहते हैं तो लगभग कंपनी 15 से 25% का लिस्टिंग गेन भी दे सकता है। तो अब बात करते हैं कंपनी के कुछ रेड फ्लैग्स की। तो हमने कंपनी का रेवेन्यू रिकॉग्निशन एनालिसिस किया, तो वर्किंग कैपिटल में हमें कुछ स्ट्रेन देखने को मिला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एफ वाई 25 में रिसीवेबल डिक्रीज हुए 91.7 मिलियन से, लेकिन उसके पिछले साल में रिसीवेबल इंक्रीज हुए थे 548.67 मिलियन से। तो जितना इंक्रीज हुआ और उसके मुकाबले डिक्रीज बहुत ही कम हुआ है। इन्वेंट्री जो है एफ वाई 25 में 612 मिलियन से इंक्रीज हुआ, जिसके कारण इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन स्ट्रेस में है। कैश फ्लो डिस्क्रिपेंसी की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 638 मिलियन था और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन -112 मिलियन है। तो जो गैप है 750 मिलियन का है, जो कि मेनली वर्किंग कैपिटल बिल्डअप के कारण हुआ है, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल के कारण। ऐसा ही पैटर्न 2024 में भी देखने को मिला था। उस टाइम सीएफओ -225.14 मिलियन था। कंपनी का हाई फाइनेंस कॉस्ट है 368.68 मिलियन 2025 में, जो कि दिखाता है कंपनी मेनली डेब्ट पे रिलाई कर रही है रेदर देन इंटरनल कैश जनरेशन, जो कि एक बिग रेड फ्लैग है। बा- अब बात करें कंपनी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, तो कंपनी में बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फर्दर बैलेंस शीट की रिव्यू करें तो इन्वेंट्री कंपनी में बहुत ज़्यादा हैं, रिसेवेबल भी बहुत ज़्यादा हैं, डेब्ट कंपनी का रिलेटिवली हाई है और लिक्विडिटी रिस्क भी है, हाई फाइनेंस कॉस्ट, निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो और बोरोइंग भी बढ़ रहा है, जिसके कारण लिक्विडिटी स्ट्रेस है कंपनी में। कंटिजेंट लाइबिलिटी की बात करें तो कंपनी का कंटिजेंट लाइबिलिटी लेस देन 10% है। तो ओवरऑल ये एक पैरामीटर अच्छा। ऑडिटर रिपोर्ट या सीएआरओ में कंपनी की कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आया है। तो फाइनल अकाउंटिंग क्वालिटी स्कोर कार्ड देखें तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में येलो फ्लैग, कैश फ्लो जनरेशन में रेड फ्लैग, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में येलो फ्लैग, बैलेंस शीट रेड एंड ऑडिटर रिपोर्ट ग्रीन। तो ओवरऑल फाइनल असेसमेंट की बात करें तो अकाउंटिंग क्वालिटी में कंपनी एवरेज टू वीक है और मेन कंसर्न जो है पुअर अर्निंग टू कैश फ्लो कन्वर्जन एंड हेवी रिलायंस ऑन रिलेटेड पार्टी फंडिंग एंड लार्ज इन्वेंट्री बिल्डअप है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस कंपनी में सोच रहे हैं तो आपको इन फैक्टर्स पे फर्दर ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करें ओवर सब्सक्रिप्शन की, तो क्योंकि उस समय कोई और आईपीओ एक्टिव नहीं है, तो लगभग मैं मोर देन 35 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लिस्टिंग गेन अगर मार्केट अच्छा रहता है तो 15 से 25% या उससे ज़्यादा भी दे सकता है, और अगर मार्केट में निगेटिव सेंटिमेंट होंगे तो लिस्टिंग गेन कम भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही आईपीओ का डिटेल एनालिसिस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।